Okay, welcome to this session, students. Now we are going to see this question of NTA. Here it is given that suppose that the side length of a triangle are 3 consecutive integers and one of the angle is twice the other. The number of such triangles are 1, 0, 4, 2. सारी कंडीशन को यूटिलाइज करते हैं वन बाय वन. Side lengths of triangle are 3 consecutive integers. We know that this is our triangle ABC. Now हमें 3 sides के बारे में डिस्कस करना है यहाँ पे. First side will be A. This is B. This is C. कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं. अब वहां आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो. एंड कंसेक्यूटिव इंटीजर में अगर किसी को x ले रहे हो या n ले रहे हो तो n, n+1, n+2, राइट. x, x+1, x+2 इस तरीके से भी आप आगे बढ़ सकते हो. दूसरी चीज हमें ऐसा दिया गया है, अब ये n, n+1, n+2 कुछ भी हो सकता है. आप a b c को ले रहे हो, b c a, c a b, एनीथिंग. एंड वन एंगल इज ट्वाइस द अदर. नाउ द थिंग इज, अब यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे आएगा. वन एंगल इज ट्वाइस द अदर, तो पहले मुझे बताओ कौन से दो एंगल के बीच में हम रिलेशन ले. वन एंगल इज ट्वाइस द अदर. चूज एनी वन, राइट. वेदर c इक्वल टू 2a, a इक्वल टू 2b, b इक्वल टू 2c. बोलो एनी वन. एंगल a इक्वल टू 2c ले लो, राइट. सपोज गिव मी सम रिस्पांस. तो एंगल a इक्वल टू 2c का मतलब क्या हो जाएगा? डेफिनेटली your a is greater than c. If a is greater than c, then opposite side or side opposite to angle a will be greater than side opposite to angle c. Small a should be greater than c. तो अब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको इस तरीके से लेना होगा, ठीक. अब a greater than c के हिसाब से अब यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकता है कि आपका डेफिनेटली a आइदर n+1 है तो c सिर्फ n होगा, a n+2 है तो c n+1 या n होगा. फिर वहां से अलग अलग चीजें सामने आ सकती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो एवरीवन? ठीक. अब इसको और डिटेल में एनालाइज करते हैं कि इसमें से हम कौन कौन सी पॉसिबिलिटी कर सकते हैं. अब यहाँ से डायरेक्टली आप बस लिख दोगे पॉसिबिलिटी तो आ जाएगा कुछ ना कुछ आंसर. सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट बाकी सारी ऑप्शंस भी देखते हैं. जैसे हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है. ट्राइंगल के तीनों साइड के बीच में भी एक रिलेशन होता है कि दोनों दो साइड का सम शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, राइट. वो सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं, सब देखते हैं वन बाय वन. तो वो देखने के लिए अब यहाँ पे हम थोड़ा और एनालिसिस करेंगे. जैसे ये आपका 2c है, एंगल 2c, राइट. हमने लिया एंगल a इक्वल टू 2c. क्या मैं एंगल a का एंगल बाइसेक्टर प्लॉट कर सकता हूँ? If I am drawing angle bisector of A, it will divide your angle A into two angles, and since it is angle bisector, it will divide into two equal angles. पूरा एंगल आपका 2c था, so definitely this angle will be also c and this angle will be also c. Am I correct? Please give me some response. Suppose this angle bisector is dividing the opposite side, that is BC, at point B. Now, अब ये जो आपका एंगल C है, ये अगर एंगल C है, ये एंगल C है, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी योर एंगल ADB? स्टूडेंट्स 90. क्यों? दिस इज एंगल बाइसेक्टर. ये ट्राइंगल में कुछ होता है. चलो ठीक है, इसको छोड़ दो अभी. यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो पहले एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं. नाउ एंगल बाइसेक्टर, कोई एंगल बाइसेक्टर के रिलेटेड आपको थियरम पता है, याद है? एंगल बाइसेक्टर थियरम, या एग्जैक्टली दैट इज नॉट एंगल बाइसेक्टर थियरम, दैट इज ओनली बाइसेक्टर थियरम. मतलब जरूरी नहीं कि वो मिड पॉइंट में डिवाइड करे, समझना. सो अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थियरम, your ratio of side AB and BD should be equal to ratio of side AC and CD. Do you know this, everyone? AB by BD should be equal to AC by CD. This is your angle bisector theorem. Everyone, do you know this? Remember this? AB by BD equal to AC by CD.
कुछ तो बोलो, राइट? नहीं पता है तो फिर फॉर्मूला बुक में ऐड कर दो, राइट? यू कैन ऐड दिस इन योर फॉर्मूला बुक ज्योमेट्री। दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहाँ पे AB by BD इक्वल टू AC by CD। AB हमें पता है इट इज C, we don't know about BD, let me assume BD as X, so CD will be A minus X. So AB is C upon BD, BD is X, AC is B, and CD is A minus X. ओके, विष्णु इज टेलिंग ये सिमिलैरिटी से भी हो जाएगा। सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्राइंगल में क्या क्या सिमिलैरिटी होगी? हाँ, एंगल एंगल सिमिलैरिटी यू कैन अप्लाई, नहीं बट एक एक एंगल ही सेम है ना, एक सी एंगल सेम है, और क्या सेम है? ओनली एंगल सी सर सेम। तो जो ए से लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो वो बीसी को परपेंडिकुलर होगा ना, वो भी एक थ्योरम है। नहीं, वो बीसी को परपेंडिकुलर नहीं होगा ना। वो अगर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कब होगा? अगर वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तभी, राइट? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। बेस से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, बेस से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, राइट? सो यहाँ पे एक मुझे ये मिल रहा है, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। so therefore a minus x by x is equal to b by c, a by x minus 1 equal to b by c, माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, a by x is equal to b by c plus 1, so a by x is equal to b plus c by c, so here x will be equal to a into c upon b plus c, करेक्ट? हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिली जो मैंने वहाँ पे एज्यूम किया था कि दिस लेंथ शुड बी x, ac अपॉन b प्लस सी। और आगे बढ़ते हैं ना। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं आपको स्टार्टिंग में पूछ रहा था, ये एंगल सी है, ये एंगल सी है, ये एंगल क्या होगा? ट्राइंगल में कुछ एक्सटीरियर एंगल वाला आपको याद है? अभिषेक, गौरी, हर्षिता, कल्पना, इरफान, राज, दिलीप, वर्षा, विष्णु, अनिल, यस। सो इफ दैट इज सी, दैट इज सी, तो ये भी आपका 2C हो जाएगा, राइट? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल थियरम, राइट? और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, व्हाटएवर यू कैन टेल। so since now you have got this, now समझना, अब यहाँ पे भी आपका 2C है, तो अब जो जूनियर क्लास में आप करते थे वही काम यहाँ पे करने वाले हैं। आपको दो ट्राइंगल को कंसीडर करना है। कंसीडर ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल ABC को कंसीडर करो। अब ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल ABC, नाउ इन ट्राइंगल ACD, ACD नहीं, व्हाट विल डू, विल टेक ABD, we'll take triangle ABD and whole triangle ABC. So we know that in triangle ABD, angle D equal to 2C, as well as here angle A equal to 2C, ये दोनों आपके 2C हैं, दो एंगल ये सेम है। उसके अलावा एंगल C यहाँ पे C है, एंड ABD में वो आएगा ना, एक ये वाला एंगल, एंगल A, एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल C, करेक्ट? So here I can say that from A similarity criteria, now again I can take ratio with AB। अब समझना यहाँ पे पहले A सिमिलरिटी क्राइटेरिया से कौन से ये आपका कौन से ऑर्डर में सिमिलर होगा वो देखना है। ट्राइंगल ABD विल बी सिमिलर टू D के साथ आएगा A के साथ आएगा C, राइट? सो अब बच्चा आपका B के साथ आएगा B। इज दिस क्लियर एवरीवन, राइट? तो अब अगर आप रेशियो ले रहे हो, with AB you should take ratio of BC, AB by BC is equal to, हमें कौन सा लेना है? AB by BC, ठीक है वो चलेगा। now can I take any other? AD, AD मेरे पास नहीं है तो AD लेने का कोई मतलब नहीं है। BD, yes BD I can take, let me take BD, with BD I have to take here BA। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो AB will be nothing but your C
divide by BC. BC is nothing but A. BD. BD is nothing but X, and BA is again nothing but C. Is this clear everyone? यहाँ तक समझना, क्वेश्चन अच्छा है. Now, so from here I can write C square equal to A into X. Therefore, C square is equal to A. I can substitute value of X. X is nothing but AC upon B plus C. A into C upon B plus C. यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है. We know that C is length of side. It cannot be equal to 0. C will be equal to A square upon B plus C. So from here, A square will be equal to C into B plus C. चलो अब वहीं से जहां से हमने सारी चीजें शुरू की थी, क्यों जरूरत पड़ी, ये एंगल ए हमने 2 से लिया. सो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी. सिंस एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, opposite side A should be greater than C. Now since A is greater than C, right, you can see here, since your A is greater than C, angle A is greater than angle C. Okay. अब यहाँ पे अलग अलग रिलेशन हमारे पास पॉसिबल थे जहाँ पे हम अटक गए थे. एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बोलो. एक आपके पास ये हो सकता है, नॉट एंगल ए, साइड ए इज ग्रेटर देन साइड सी, राइट. सो वेदर आपका सी हो सकता है एन, तो ए हो जाएगा एन प्लस वन, हाँ या ना. या सी हो सकता है एन, ए हो जाएगा एन प्लस टू. सी हो जाएगा एन प्लस वन, ए हो जाएगा एन प्लस टू. ये तीन कंडीशन होंगी. यू कैन टेल मी इफ यू एग्री एवरीवन, राइट. ए ग्रेटर देन सी, राइट. तो सी अगर n है तो n के साथ यहाँ पे पॉसिबिलिटी n प्लस वन, n n प्लस टू, n प्लस वन के साथ n प्लस टू. तो अगर c ये है तो b इधर आएगा n प्लस टू, b इधर आएगा n प्लस वन, b इधर आएगा n. एम आई करेक्ट? ओके. चलो अब ये सारी कंडीशन के लिए हम चेक करते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, वन बाई वन. नाउ so a square equal to c b plus c. If I substitute all things here and let me check what we are getting. So a square is a is nothing but your n plus 1 square, means a is n plus 1, c n, b n plus 2, c n. So this is n square plus 2n plus 1. This is n 2n plus 2. मैं 2 बाहर निकाल सकता हूँ या डायरेक्ट n मल्टीप्लाई कर दो. This will be 2n square plus 2n. यहाँ पे मिलेगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1. 2n कैंसिल हो जाएगा. 2n square minus n square, n square equal to 1, n equal to plus or minus 1. But since n is length of side, n should be 1 only. Since n is 1, c is your 1, a is 2, b is 3. Correct? c1, a2, b3. Let us check for second condition. Now here, a square equal to c into b plus c. A square is n plus 2 whole square. A n plus 2, b n plus 1, c n. Now n square plus 4n plus 4. चलो यहाँ पे आपका n plus 2 और 2n plus 1 हो जाएगा, हाँ या ना. करते हैं, दो स्टेप में करते हैं. n plus 2, 2n plus 1. So n square plus 4n plus 4. Now this will be 2n square. शायद मेरी वॉइस ब्रेक हुई होगी. 2n square plus n plus 2 2s are 4n plus 2 1s are 2. Is this clear everyone? Check. 2n square plus n plus 2 2s are 4n plus 2 1s are 2. You can tell me yes if you agree everyone. 4n cancel. 2n square minus n square वो हो जाएगा आपका n square plus n ऑलरेडी है.
2 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। चलो दो के ऐसे फैक्टर निकालो कि सब्ट्रैक्ट करके 1 आए। 2 1 जा 2, राइट। n plus 2 n minus 1 equal to 0. So either n equal to minus 2 or n equal to 1. n equal to minus 2 is not possible. n equal to 1 वाला ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो यहाँ पे C1, हाँ ये दोनों तो सेम ही है ना, राइट। दिस इज द सेम थिंग, राइट। बस ए भी आपके इंटरचेंज हो रहा है, ए भी इंटरचेंज हो रहा है, C1 A3 B2। चलो अब थर्ड कंडीशन देखते हैं फाइनल, ये सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी प्लस सी, no. So if I substitute here a n plus 2, n plus 2 whole square is equal to n plus 1, b है आपका n, c है आपका n plus 1। सेम थिंग n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4, अब यहाँ पे आपका n plus 1n 2n plus 1। चलो n plus 1 और 2n plus 1 का सिंप्लीफाई करेंगे, 2n इंटू n 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1। इधर आपका आएगा n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4, here so n square plus 4n plus 4 is equal to 2n square plus 3n plus 1, 2n square minus n square, n square, 3n minus 4n minus n, 1 minus 4 minus 3 equal to 0। माइनस 3 के ऐसे फैक्टर निकालो कि सब्ट्रैक्ट करके 1 आए, नॉट पॉसिबल। पहले सिंप्लीफिकेशन देखो, इज इट करेक्ट। 2n square minus n square n square, 2n plus 1 3n minus 4n minus n, एंड इधर 1 ही आएगा ना, 2n square plus n plus 2n plus 1, yes 1 minus 4 minus 3। हाँ चलो माइनस 3 का ऐसे फैक्टर कि सब्ट्रैक्ट करके 1 आए, 3 1 जा 3, बट उसमें तो 2 आ जाएगा। क्या डायरेक्टली पॉसिबल है? नहीं ना, एवरीवन। सो वी नीड टू फाइंड डिटर्मिनेंट। जाग रहे हो ना सब, सो तो नहीं गए? इतने बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4a1c माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 12, दिस इज 13। मैंने किया था तो फैक्टर्स तो निकल गए थे, गड़बड़ी हुई क्या इधर? मेरे इक्वेशन में -4 आया था, a इंटू 2a प्लस 1, देखो तो कुछ गड़बड़। b a स्क्वायर n प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू c n प्लस 1 b n c n प्लस 1। ओके हाँ हाँ ठीक है, मैंने तो वहां पे अलग वैल्यूज दी थी। ये यहाँ पे हमने लिया n प्लस 2 एंड c n प्लस 1। ओके, उस हिसाब से तो सेम है। हाँ ये वाला ऐसा हुआ था मेरा, RHS में इधर n प्लस 2 था, इधर n और n प्लस 1। ये n प्लस 2 c n प्लस 1, a n प्लस 2 के साथ c n, अच्छा इधर यहाँ पे गलती कर दी ना हमने स्टूडेंट्स, इधर मिस्टेक हुई हमारी, समझो यहाँ पे मिस्टेक हुई है स्टूडेंट्स। ये c की जगह पे इधर n आएगा, बिकॉज c इज n ना हियर, यस और नो। c n, b है हमारा n प्लस 1, n प्लस 1 n इंटू, वही मैं सोचू वो आंसर क्यों नहीं है, वेट। Okay, now see here. So this will be n into 2n plus 1.
Hope you are getting my point, everyone. Right. This will be n into 2n plus 1. So here n square plus 4n plus 4 is equal to 2n square plus n, 2n square minus n square, n minus 4n minus 3n minus 4 equal to 0. 4 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि माइनस करके 3 आए, 4 1 जा 4, n minus 4, n plus 1 equal to 0. So n equal to 4 or n equal to minus 1, which is not possible. Definitely n should be 4. So if n equal to 4, here C is equal to 4, A 6 and B 5. A equal to 6, B equal to 5. Is this clear, everyone? Okay. चलो इधर n plus 1 whole square is equal to n plus 1, n plus n plus 1. हाँ, यहाँ पे हमारा क्या आया था? रूट डेल्टा इक्वल टू रूट 13 इरेशनल. ये केस मैंने लिया ही नहीं था जब मैं सॉल्व कर रहा था. ठीक है, ये मैंने दिमाग में नहीं आया. यहाँ पे a ग्रेटर देन c, सो n plus 1 ग्रेटर देन c satisfied here, n plus 2 ग्रेटर देन c, n plus 2 ग्रेटर देन n%, right? चलो, so n is equal to minus b plus or minus under root delta upon 2a. Now minus b, what is b here? Definitely 1, right? Exactly minus 1. B is nothing but minus 1. So minus b is 1 plus or minus root 13 upon 2. सेम यहाँ पे n आपका बचेगा 1 प्लस रूट 13 बाई 2, राइट? बिकॉज नेगेटिव इज नॉट अलाउड. हाँ सर, क्वेश्चन में मेंशन किए रहेंगे इरेशनल के बारे में. ओके, शायद कुछ नहीं लिखा है इरेशनल के बारे में. सपोज दैट द साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एंड वन ऑफ द एंगल इज ट्वाइस द अदर, द नंबर ऑफ सच ट्राइंगल्स आर. अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने ट्राइंगल पॉसिबल हुए? सर इंटीजर्स करके दिया है. इंटीजर्स, 3 consecutive integers. हाँ हाँ, यस यस, 3 consecutive integers, yes. So अगर 3 consecutive integers दिया है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, right? So this is not possible. उतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं से आप लिख सकते हो नॉट पॉसिबल. एंड अब दो केस बचे, अब दोनों केस वैलिड है कि नहीं देख लेते हैं. पहला केस 1 2 3. अब ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी तो है पिक्चर में, हाँ या ना? यहाँ से अगर हम इतने आगे पहुंचने के बाद भी अगर 2 लिख देते हैं तो भी आंसर गलत हो जाएगा. ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. अब यहाँ पे आपका अगर ध्यान से देखो तो c प्लस ए इक्वल टू बी, तो यहाँ पे ये तीनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, हाँ या ना? अगर c आप इतना प्लॉट कर रहे हो, a आप इतना प्लॉट कर रहे हो, तो ये b हो जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो दिस वॉन्ट बी अ ट्राइंगल. ये आपका ट्राइंगल नहीं होगा. तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ओनली वन, ओनली वन. अब फ्रैंकली बताऊं, अगर जेई में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको आपने पहले देखा ही नहीं है, ये वाला, तो वो जेई में नहीं हो पाएगा, राइट? सो वेदर आप उसे छोड़ दो या फिर उसके लिए ऊपर कोई रिस्क ले लो, राइट? बट अगर ये वाला क्वेश्चन अब आपने एक बार किया हुआ है तो जेई में आपको पूरा याद आ जाएगा डायरेक्टली, राइट? डायरेक्टली आप कर दोगे, इजंट इट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? तो इस तरीके से कर सकते हो. तो ऐसे वाले क्वेश्चन आए, आप एंटी एग्जाम दे रहे हो कि कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें घबराना नहीं है. जो स्किप करो और आगे बढ़ो. फिर बाद में जब सॉल्यूशन देखो तो सॉल्यूशन के टाइम पे फिर दे दो, आधा घंटा जा रहा है या ज्यादा टाइम जा रहा है तब दे दो, क्योंकि उससे जो सीखने को मिलेगा उससे बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन आपके आसान हो सकते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऐसे आ सकते हैं जिसमें ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने से यहीं पे आपका एक आंसर आ जाए, राइट? या दूसरा कोई ऐसा आ सकता है जिसमें ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाने से यहाँ पे एक आंसर आ जाए, लाइक दैट. अब यहाँ पे इन सबका ये है. Okay, is this clear? Can we move to next question now?